आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट फ्राम एबटाबाद। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है शीशा। शीशा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नशा है जिसे हम इंग्लिश में विंड पाइप कह सकते हैं। एक पाइप के ज़रिए इसे स्मोक किया जाता है। तो आजकल हमारे मॉडर्न दुनिया के जो बच्चे हैं, जो हमारे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटियां और बेटे और इस तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ख़वातीन और हज़रात, ये आजकल इस शीशा जैसी लानत इस एक गंदे नशे में मुब्तला हैं। और बहुत ज़्यादा शीशा कैफ़ीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े शहर में बिलखुसूस लाइक एबटाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और इसी तरह कोयटा में। तो इन शीशा कैफ़ेज़ पे कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, यानी बेधड़क लोग शीशा कैफ़ियाँ खोल रहे हैं और नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इसमें विंड पाइप यानी शीशा जो पिया जाता है, इसमें मैं कुछ गुजारिशात करूँगा, आपके गोश गुजार करूँगा। इसमें सबसे पहले बात तो ये जी कि इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें लाइक पेप्सी, ड्यू, इस तरह की चीज़ें भी डाल दी जाती हैं। टोबैको होता है, इसके अलावा इसमें कोयला की मकदार है और दीगर केमिकल्स मिला के ये मुरक्कब सा बनता है। तो सबसे जो जहरीली चीज़ है मेरे ख़्याल में ये टोबैको तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जहरीला है नशा है। इसके अलावा जो चीज़ें बाकी शामिल की जाती हैं, कोयला को देख लें आप, तो ये सारी चीज़ें जो है जी ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। तो उसमें ये मैं समझता हूँ जी, ये जो चिलम कुछ अर्सा पहले आप ने देखा होगा कि ज़्यादा एबटाबाद हज़ारा के लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह, और पूरे केपी में भी ज़्यादा ये पी जाती थी। पंजाब के कुछ सिटीज़ में, कुछ देहातों में चिलम जिसे हम कहते हैं, वो भी एक जार सा होता है जी, मिट्टी का बना हुआ, और उसमें एक पाइप नुमा एक नड़ी सी डाली जाती है या लोहे का पाइप होता है, उसके ज़रिए स्मोक लिया जाता है। वो भी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, उसमें सिर्फ टोबैको यूज़ होता है। तो ये उसी की एक जदीद किस्म है, मैं समझता हूँ ये शीशा जो है। और इसमें ख़तरनाक बातें ये हैं जी कि एक तो इसको जब पेश किया जाता है, जब इसको यूज़ किया जाता है, तो ग्रुप की सूरत में 3-4 दोस्त, ख़वातीन हों या हज़रात हों, तलबात या तलबा हों, तो इसमें वो एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। तो वो पाइप एक के मुंह से दूसरे के मुंह, दूसरे से तीसरे के मुंह, एक तो मुतअद्दी बीमारियाँ जो हैं, जो एक से दूसरे को लगने वाली हैं, उनका ख़तरा है कि एक से दूसरे को लग जाएँ। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं जी, कोरोना का जो इशू है पूरी दुनिया में, तो अगर इसको शीशे को इसके साथ लिया जाए तो वो भी ख़तरनाक है जी, एक के मुंह से दूसरे के मुंह को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके ख़तरनाक होने का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 घंटा शीशा पीना 200 सिगरेट पीने के बराबर है। तो कितनी ख़तरनाक बात है कि 200 सिगरेट कितनी ज़्यादा मकदार है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। इसमें मैं तमाम कौम से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपनी नई नस्ल को ऐसे कभी किस्म के नशा जात से बचाइए। और शीशा पे कंट्रोल के लिए आप वालिदैन, तमाम वालिदैन यानी कि इसमें मैदान अमल में आएँ और शीशा कैफ़ीज़ को बंद करने में जो है ना जी अपना किरदार अदा करें और गवर्नमेंट का साथ दें। और इसमें एक अफसोसनाक बात यह है जी कि इसमें कोई कानून अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ, पास नहीं हुआ ऐसा। अलबत्ता हेल्थ ऑर्डीनेंस 2002 है, वो इस पर एप्लीकेबल है फ़िलहाल, लेकिन बिलखुसूस शीशा को जो है ना इसके लिए अलग से कानून साजी करने की ज़रूरत है हमें। हमारी असम्बलियों में, हमारी हुकूमतों को, हमारी सूबाई हुकूमतों को, हमारी कौमी हुकूमतों को इसमें कवानीन बनाने चाहिए, कानून साजी हमारी मुकन्नना को करनी चाहिए, ताकि हम इस तरह के नशाजात पे हम कंट्रोल कर सकें। अलबत्ता हेल्थ ऑर्डीनेंस 2002 जो है, उसमें जो फ़ाइन है उसमें 1000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक उसमें फ़ाइन है, और इसी तरह 3 माह से लेकर 1 साल तक कैद दी जा सकती है। फिर जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके यानी कि तकरीबन 50 फीट तक या थोड़ा से ज़्यादा जो इर्द गिर्द उस तालीमी इदारे के या उसके इर्द गिर्द कोई भी बंदा इस तरह की इंटॉक्सिकेशन या कोई ऐसा नशा, टोबैको हो या शीशा हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो या नस्वार हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बच्चों को एडिक्शन पे लगाए या जो बच्चे जिसके एडिक्ट हो सकते हैं, तो उसको वो कोई भी शख्स नहीं रख सकता। जो रखेगा तो उस पर उसके अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। यानी यही ऑर्डीनेंस 2002 को ले लें तो वो इस वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा। तो इसमें यही तमाम कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इस तरह के नशाजात से अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को महफूज रखें, और इसके लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करनी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।